जय हिंद एवरीवन। वसुदेवं सुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरु। कृष्णं वन्दे जगद्गुरु। कृष्णं वन्दे जगद्गुरु। इस श्लोक का अर्थ है कंस और चाणूर का वध करने वाले देवकी के आनंदवर्धन वसुदेव नंदन जगत गुरु श्री कृष्णचंद्र की मैं वंदना करता हूँ। Hello students, in a previous lecture we learn about the many benefit for the women and जो पहले के ज़माने में जो वुमेन के लिए जो किया जाता था, बहुत सारी लेडी थी जैसे कि लक्ष्मी थी, वो बहुत ही आगे आई थी। इंजन ड्राइवर, वो सबसे पहले इंजन ड्राइवर बनी थी। तो ये जो सारी चीज़ें थी वो हमने देखी थी। नाउ इन दिस लेक्चर वी लर्न अबाउट द स्कूलिंग एंड द एजुकेशन टुडे। आज के ज़माने में अगर हम स्कूल और एजुकेशन की बात करें, टुडे बोथ बॉयज़ एंड गर्ल्स अटेंड द स्कूल इन ए लार्ज नंबर। आज के ज़माने में तो बहुत सारे लोग जैसे कि एजुकेशन में बिलीव करने लगे हैं, बट स्टिल रिमेनिंग बहुत सारे लोग ऐसे भी होते कि जिसको एजुकेशन नहीं मिल पाता है कोई ना कोई रीज़न से। जैसे कि गर्ल्स एंड बॉयज़ में देखें तो इंडिया हैज़ अ सेंसस एवरी 10 ईयर्स। सेंसस का मतलब होता है जनगणना, जो पूरे के पूरे लोग होते हैं, विच काउंट्स द ऑल पॉपुलेशन ऑफ द कंट्री। इट ऑल्सो गेदर्स डिटेल इन्फॉर्मेशन। यहाँ पे जो इन्फॉर्मेशन दी जाती है वहाँ पे क्या होता है, सबकी एज, स्कूलिंग, वो लोग वॉट वर्क दे डू, ये जो सारी इन्फॉर्मेशन मेज़र की जाती है। वहाँ पे जो लिटरेट पीपल होते हैं, जो एजुकेटेड पीपल होते हैं, उसका रेशियो क्या होता है, उसका रेशियो क्या होता है, वो लोग क्या, उसका रेशियो क्या होता है, वो लोग क्या पढ़ने, कितने सारे लोग क्या क्या पढ़ते हैं, मेन एंड वुमेन ने क्या क्या एजुकेशन लिया है, वो सारी चीज़ों में बात की जाती है। तो यहाँ पे क्या है कि इंडिया है, इंडिया में 40% जो बॉयज़ एंड गर्ल्स की जो बात हो रही थी उसका रेशियो अभी भी इतना होता है। अभी भी आज के ज़माने में भी देखें तो 65% गर्ल्स टोटल गर्ल्स होती है वो एजुकेटेड होती है। तो जो 7 years old and above were literate, that is they could at least wear their names, compared 15% of girls and women in the most recent census in the 2011। अभी धीरे धीरे ये जो देखो हो रहा है कि जैसे कि 82% बॉयज़ है, उसके सामने सिर्फ 65% गर्ल्स ही गर्ल्स का एजुकेशन ले रही है। दिस मीन्स दैट जो ये जो रेशियो है वो अभी भी बहुत बड़ा होता है। जैसे कि या बहुत सारी कास्ट के लोग होते हैं, वो अपनी लड़कियों को बाहर स्टडी के लिए नहीं भेजते। यहाँ पे जो एक टेबल दिया है वहाँ पे क्या है कि जैसे कि ओपन जो ऑल सारे लोग होते हैं वो उसके सामने एससी और एसटी वाले होते हैं। एससी का मतलब क्या होता है, स्केड्यूल्ड कास्ट। एससी का मतलब होता है स्केड्यूल्ड कास्ट एंड एसटी का मतलब होता है स्केड्यूल्ड ट्राइब। तो ये जो लोग होते हैं, दलित लोग, आदिवासी लोग, वो बहुत ही कम एजुकेशन में बिलीव करते। तो यहाँ पे क्या दिया गया कि जैसे कि ऑल है ओपन लोग वाले, वहाँ की जो बॉयज़ एंड गर्ल्स है उसके सामने आप देखते जाओ तो ये एससी एंड एसटी की गर्ल्स और बॉयज़ होते हैं, उनका रेशियो बहुत ही कम रहता है। यू हैव प्रोबेबली नोटिस, यहाँ पे अगर आपने देखा तो जो गर्ल्स के रेशियो तो बहुत ही ज़्यादा कम है ही, पर उसमें एससी और एसटी के लोग हैं वहाँ पे भी जैसे कम है। एससी में कौन आते, दलित, एसटी में आदिवासी लोग आते, वो लोग एजुकेशन में इतना बिलीव नहीं करते हैं। वो लोग क्या करते हैं कि थोड़े बहुत टाइम तक वो लोग एजुकेशन के लिए जाते हैं, फिर अपनी स्टडी है वो बहुत ही पहले छोड़ देते हैं। इसके सामने ये भी नज़र आया कि मुस्लिम लोग हैं वो भी अपनी लड़कियों को इतना बहुत सारा एजुकेशन के लिए वो लोग नहीं फोर्स करते हैं। देर आर सेवरल रीजन्स वाई चिल्ड्रन फ्रॉम दलित, आदिवासी एंड मुस्लिम कम्युनिटीज़ लीव द स्कूल। बहुत सारी हो, जैसे कि सिक्योरिटी के लिए वो लोग बहुत सोचते हैं, पुअर होते हैं, बहुत सारे लोग होते हैं उसके पास इतने पैसे नहीं होते, तो वो लोग क्या सोचते हैं कि हम बॉयज़ को अगर एजुकेशन देंगे तो वो अगर जब वो बड़े होके जब जॉब करेंगे तो उसकी सैलरी काम आएगी, गर्ल की सैलरी तो काम नहीं आने वाली है। तो बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती है, जैसे कि ट्रांसपोर्टेशन का खर्चा होता है, पेरेंट्स वो सारा नहीं कर पाते, तो वो लोग सोचते हैं कि हम बॉयज़ के लिए अगर हम ये सारे खर्चे करें तो वो काम आएंगे। मैनी चिल्ड्रंस ऑल्सो लीव टू स्कूल बिकॉज दे आर डिस्क्रिमिनेटेड अगेंस्ट बाय देयर टीचर एंड क्लासमेट्स, जस्ट लाइक ओम प्रकाश वाल्मीकि। जो हमने ओम प्रकाश वाल्मीकि का जो हमने एग्जाम्पल देखा था, उसमें क्या देखा था, उनके साथ बहुत ही ज़्यादा डिस्क्रिमिनेशन होता था। तो पहले के ज़माने में बहुत सारे लोग इसके लिए भी स्कूल को जो छोड़ देते थे।
वुमेंस मूवमेंट, अभी जो ये वुमेंस का मूवमेंट था वो क्या था, वुमेंस एंड गर्ल्स नाउ हैव अ राइट टू स्टडी एंड गो टू स्कूल। अभी थोड़ा बहुत आने लगा कि वो लोग स्कूल पे जा रहे हैं। लीगल रिफॉर्म, वायलेंस एंड हेल्थ, तो पहले क्या था कि उन लोगों के साथ अगर जैसे कि वो वायलेंस होता है, हेल्थ की जो होती है, वेयर द सिचुएशन ऑफ द वुमेन एंड गर्ल्स इज इम्प्रूव, द चेंजेस हैव नॉट हैपन ऑटोमेटिकली। ये सारे चेंजेस है वो ऑटोमेटिकली नहीं आ लेंगे, कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा। जैसे कि वुमेन के लिए जो लोग इंडिविजुअली एंड कलेक्टिवली स्ट्रगल, सब लोग साथ में मिलकर स्ट्रगल करते हैं, दिस स्ट्रगल इज नोन एज द वुमेन्स मूवमेंट। उसको क्या कहा जाता है, वुमेन मूवमेंट कहा जाता है। इंडिविजुअल वुमेन एंड वुमेन्स ऑर्गेनाइजेशन फ्रॉम डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द कंट्री आर पार्ट ऑफ द मूवमेंट। तो यहाँ पे क्या होता है, जो डाइवर्सिटी, पैशन, एफर्ट, ये जो सारी चीज़ें होती है वो बहुत ही यहाँ पे मायने रखती है। सी यहाँ पे हम देखें तो जैसे गर्ल्स के लिए बोला था कैंपेनिंग करना चाहिए। कैंपेनिंग का मतलब क्या होता है, फाइट फॉर द डिस्क्रिमिनेशन। कोई भी चीज़ डिस्क्रिमिनेशन हो रही तो उसके सामने फाइट करने के लिए कैंपेनिंग करते हैं, रैलियाँ निकालते हैं, वायलेंस हो जाते हैं बहुत सारे बार। जो गर्ल होती है जिसकी मैरिज के बाद उसके जो वायलेंस होते हैं उसके साथ बहुत ही ज़्यादा मतलब मार पिटाई होती है, तो उसके सामने बहुत सारे लॉज है, तो वो लोग अपनी आवाज़ उठा सकते हैं। फिज़िकली एंड मेंटली उन लोगों को टॉर्चर किया जाता है, तो ये जो सारी चीज़ों के लिए लीगल प्रोटेक्शन है। फिर सेक्सुअल हैरेसमेंट का मतलब होता है जो लड़कियों को परेशान करना, रेप करना, ये जो सारी चीज़ें होती है उसके सामने भी बहुत सारे लॉज अब तो आ गए हैं। इन द 1980s एग्जाम्पल, वुमेन ग्रुप अक्रॉस द कंट्री स्पोक आउट अगेंस्ट डोवारी डेथ। ये जो डोवारी डेथ क्या है कि जो गर्ल्स के, जब एक गर्ल के मैरिज होती है तो दहेज बोलते हैं ना, जो बहुत सारी चीज़ें देते हैं। तो पहले के ज़माने में ये था कंपलसरी, चाहे उसके जो पेरेंट मैटरनल जो साइड होते हैं उसके पेरेंट्स, अगर वो रिच है, पुअर है, फिर भी उसको जो नहीं दे पा रहे तो फिर भी वो लोग दहेज मांगते थे, इतनी सारी चीज़ें मांगती थी। आज के ज़माने में तो बहुत सारे लॉज आ गए उसके सामने। दे डिड सो बाय कमिंग ऑन द स्ट्रीट्स, अप्रोचिंग द कोर्ट्स। वो लोग क्या कर सकते हैं, कोर्ट में जा सकते हैं, लॉज है, बहुत सारी इन्फॉर्मेशन है, न्यूज़पेपर में इन्फॉर्मेशन आती है। तो ये जो सारी चीज़ें होती है, कैंपिंग करते हैं, सब एक दूसरे को समझाते हैं, अवेयर करते हैं। राइजिंग अवेयरनेस, सब लोगों में ये अवेयरनेस आती है। जैसे कि एन इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ द women's movements work is to raise public awareness on a women's right issue. This message has been spread through street plays, songs and public meeting. वो लोग क्या करेंगे, ड्रामा करेंगे, जो स्ट्रीट में जाके ड्रामा करेंगे, सॉन्ग बनाएंगे, पब्लिक मीटिंग में सब एक दूसरे को बोलेंगे कि दिस थिंग इज़ नॉट गुड, उसके सामने लड़ने के लिए सिखाएंगे। प्रोटेस्टिंग, वुमेंस जो वुमेंस मूवमेंट होती है उसमें क्या होता है, जो वॉइस होता है वो वायलेंस के अगेंस्ट होता है, कि जो इन लोगों के साथ हिंसा होती है। चाहे वन एग्जांपल है, व्हेन अ लॉ और अ पॉलिसी एक्ट अगेंस्ट देयर इंटरेस्ट, पब्लिक रैलीज निकालते हैं, वो बहुत ही ज़्यादा पावरफुल होती है। अगर बहुत ज़्यादा लोग वुमेन होते हैं वो साथ में मिलकर ये जो सारी चीज़ों के सामने लड़ते हैं। शोइंग सॉलिडेरिटी, इसमें क्या होता है कि वुमेन्स मूवमेंट इज़ ऑल्सो अबाउट दिस, लाइक वुमेन के जो लोगों के, वुमेन के साथ जो भी डिस्क्रिमिनेशन किया जाता है उसके सामने सब लोग साथ में होकर लड़ते हैं। जो 8 मार्च है, 8 मार्च इंटरनेशनल वुमेन डे सेलिब्रेट किया जाता है। 8 मार्च इंटरनेशनल वुमेन डे सेलिब्रेट किया जाता है। ओके, यहाँ पे जो एग्जांपल दिया है कि सब लोग ये होल्डिंग द कैंडल्स लेके खड़े हैं, क्यों, जो इंडिया एंड पाकिस्तान का जो 14 अगस्त को जो इंडिया को जब ये आज़ादी मिली थी, उसके बाद 15 अगस्त को हम लोगों ने इंडिपेंडेंस डे सेलिब्रेट किया था। तो उस टाइम पे क्या था, 1000 ऑफ द पीपल गैदर हो गए थे, जो हमारी बॉर्डर के ऊपर जो कल्चर प्रोग्राम करते थे, जो ये सारा जो वायलेंस होते हैं उसके सामने लड़ते हैं। यहाँ पे देखो रैलियाँ निकाली है, ये जो सारी चीज़ें होती है वो वहाँ पे बहुत ज़्यादा वुमेन्स मूवमेंट में बहुत ज़्यादा अवेयर करते हैं। नाउ अवर चैप्टर इज़ फिनिश, इफ़ यू हैव now our chapter is finished. Hope you all understood this chapter. Thank you so much, students.